मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आयुष, आप शांत रहें। क्या बात करो? पढ़कर आए हो? हाँ, चल खड़े हो। चलो बताओ, बलागुण किसे कहते हैं? हल्ला कर रहे हो आप लोग। बोलिए, बलागुण क्या है? बोलिए, बात करने में तो आगे रहेंगे। बैठो। आज हमारा जो हेडिंग है वो है एक समान। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दृढ़ चुंबक पर, कैसे चुंबक पर? दृढ़ चुंबक पर बल आघूर्ण। ये हमारा आज का हेडिंग है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैं आपको बता दिया था। बता दिए थे, बता दिए थे जी। तो बल आघूर्ण क्या होता है? तो देखो, बल आघूर्ण, यदि हम किसी भी मैग्नेट को इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, क्या कर दें, और उसको घुमा दे या छोड़ दे, तो आप देखते हैं कि जो घूमते ही रहता है, घूमते रहता है। तो किस कारण से घूम रहा है वो? तो बल आघूर्ण के कारण क्या करता है, वह घूमते रहता है। आ रहे समझ में? किसके कारण घूमते रहता है वह? बल आघूर्ण के कारण। अगर बल आघूर्ण नहीं होगा तो वो नहीं घूमेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो बल आघूर्ण का काम ही क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी, क्या हुआ, बोलिए बोलिए ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करना, एक फोर्स अप्लाई करके क्या करना, वहां बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण का मतलब ही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, घुमाने में मदद करना या हेल्प करना। मतलब उसी के कारण घूमता है कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अगर ये आपको फैन अभी घूम रहा है, तो बल आघूर्ण के कारण ही वो क्या हो रहा है, वह घूम रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो लाइन खींचा हूँ, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन, इस ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? इस पर मैंने कुछ इस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक को, ध्यान, आप अगर को फिगर समझ में आ गया आपको, तो सब समझ में आ गया, ठीक है। तो यदि इस प्रकार मैं क्या करूं, एक चुंबक को इस प्रकार से लटका दिया हूं, क्या कर दिया हूं, लटका दिया, ठीक है। एस एल, ये दो ध्रुव है। आयुष, आप क्या कर रहे हैं? ऊपर नहीं देखना है क्या? ठीक है। देखिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर एक मैंने मैग्नेट को क्या किया, इसको लटकाया हुआ है, चुंबक को, ठीक है। जिसके साथ, इसके साथ ये क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। क्या कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। और इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2l है। आप तो जानते हैं ये सब, ठीक है। प्रभावकारी लंबाई क्या है इसकी? 2l है। हम बात करते हैं, कभी भी कोई भी चीज अगर घूम रहा है तो उस पर फोर्स काम करता है। जैसे आप देखते हैं कक्षा 11th में हमने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, टार्क नाम से, आघूर्ण, बल आघूर्ण के नाम से आपने पढ़ा होगा, कि जैसे कोई भी बल युग्म पढ़े होंगे, फोर्स ऑफ कपल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि घूम रहा है या उसे आप घुमा रहे हैं, तो दो बल की आवश्यकता, दो आपस में विपरीत बल तो लगते हैं, लेकिन समान बल लगते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल को घुमाना, ये सब उसी प्रकार के बल हैं, आप जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एक बल कार्य कर रहा है, तो वही बल नीचे भी कार्य कर रहा है, समान बल। तो इसका हम ध्रुव प्राबल्य मान लेते हैं स्मॉल m, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, b। इसके गुणनफल, यही बल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहा है। तो ठीक ऐसा बल यहाँ भी कार्य करेगा भाई, फिर समझ रहे हो? ठीक है। मैंने इस लाइन को क्या किया, नीचे बढ़ाया, ठीक है। देखिए, नीचे बढ़ा दिया, और इसके साथ इसको मैंने जोड़ दिया। अगर ये थीटा कोण इसको हम रखे हैं, ठीक है। हाँ, इसको, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, इसको मैं एस ए, इसको मैंने नाम दे दिया पी। यहाँ तक चित्र में किसी कोई समस्या है तो बताइए आप लोग, वो भी बताएं सर। एफ इक्वल टू एम भी होगा।
ये इस पर जैसे दोनों साइड इसका जो बल लग रहा है वो समान बल होता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो ध्रुव प्राबल्य है वो m है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, v है। बल बराबर क्या होता है, ठीक है। आपने ये सब चीजें हर जगह पर अलग अलग होता है उसका मान, ठीक है। अब आप F इक्वल्स टू एम इंटू ए लिखते चलेंगे तो फिर वो गलत। जैसे आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, क्या बोलिए, F इज इक्वल टू, याद नहीं है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। तो ठीक आवेश था यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका ध्रुव प्राबल्य m है और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, v है, ठीक है। तो वो वहां पर बल कार्य कर रहे हैं उस प्रकार का, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या कर रहा है, थीटा कोण बनाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप जानते हैं बल आघूर्ण कोण किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, बल और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी, इसी से डिनोट करते हैं। टाई इक्वल्स टू एफ, एफ का दोनों में से कोई एक बल और ना, एफ मतलब दोनों बल नहीं, दोनों में से कोई एक बल और उनके बीच के लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो एफ, एफ का वैल्यू दोनों में से एक बार लिख लीजिए, क्या है वह, एम पी, और लंबवत दूरी, इनकी लंबवत दूरी क्या है, ए से पी की, ठीक है, लंबवत दूरी, ये देखिए, ठीक है, लंबवत दूरी क्या है, एस बी। अगर ये थीटा है, ये क्या है, ये थीटा है, और मैं आप ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में पढ़े हैं, चैप्टर 2 में भी आई थिंक पढ़े हैं इसको, और ये सब आप पढ़े पढ़े इन सबको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालूं, ये थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं, साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, किसको किसको पता है, हाथ खड़े करें, क्या होता है बोलो, आप बोलिए। साइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कैसे होगा, भूल जा रहे हैं आप भूमिका, ठीक, क्या होता है, अगर ये थीटा है तो इसमें लंब कोण है और कर्ण कोण है, बताइए, हाँ? थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब, तो एस पी क्या होगा, और ये एस एन क्या होगा, कर्ण। समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए, फिर साइन थीटा इक्वल्स टू एस पी का, तो एस पी और ए पे, ये जो एस एन है, ये इसका मान क्या है, देखिए 2l है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2l, तो नीचे में 2l लिख सकता हूँ, ठीक है। एस पी का मान निकालूंगा यहाँ पे, ये 2l भाग में इधर गया तो गुणा में 2l साइन थीटा, ये क्या है, एस पी का मान है। इसको समझ में नहीं आया यहाँ तक, आया। अब इस एसपी के मान को यहाँ पर मैं रख दूंगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट अप कर दे रहा हूँ, टाई इक्वल्स टू एम बी मल्टीप्लाई 2l साइन थीटा, ठीक है, टाई इक्वल्स टू एम और 2l, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 2l देख रहे हैं और ये जो m देख रहे हैं, इस m और 2l का मान क्या होता है, P? हाँ, m बोलो ना, कैपिटल P या B, क्या बोल रहा है, कैपिटल M क्या होता है, और ये B का B, और ये साइन थीटा। कक्षा 11वीं में एक फॉर्मूला पढ़े थे सदिश गुणा वाला, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है वह, ए बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा है, तो उसको क्या लिख सकते हो, का इक्वल्स टू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए छोटा सा कैलकुलेशन है, क्या कठिन है, यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस देखते हैं, कुछ स्पेशल केस क्या देखते हैं भाई, स्पेशल केस ये बेटा कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, मान लो यदि थीटा बराबर क्या हो, 0 हो, ठीक है, तब इस फॉर्मूला पे आप रख देंगे,
ये हमारी इस फॉर्मूले पे रखेंगे ना, ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है ना, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, टाई इक्वल्स टू एम बी और साइन जीरो, और टाई इक्वल्स टू और साइन जीरो का मान किसको किसको पता है, आप बताइए देखते हैं। साइन जीरो का मान एक कैसे होगा, अच्छे से 10वीं कक्षा नहीं पढ़े हो, कितना होता है जीरो, साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो होता है, तो जीरो का एमबी के साथ गुणा होगा तो क्या होगा जीरो होगा, समझ में आ रहा है, साइन जीरो का मान जीरो होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान, ये चीजें बच्चे बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है, तो साइन जीरो का मान जीरो, और यहाँ पर यदि जीरो आया तो जीरो का अगर एम बी के साथ जुड़ा हुआ तो पूरा वैल्यू क्या हो गया जीरो हो गया, तो ये जीरो का मतलब है कि ये मिनिमम है, मिनिमम मतलब ताऊ बल आघूर्ण का ये क्या है न्यूनतम मान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण का न्यूनतम मान क्या होता है जीरो होता है, तो अधिकतम मान कितना होता है सर, तो अधिकतम मान होता है, दूसरा केस है ये, यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री, क्या हो, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है, टाई इक्वल्स टू एम बी साइन 90, ठीक है, टाई इक्वल्स टू साइन 90 का मान 1 होता है, और 1 के यदि इसके साथ गुणा कर दोगे तो क्या होगा एम बी, ये होता है मैक्सिमम, ये क्या होता है मैक्सिमम, ताऊ बल आघूर्ण का एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होता है, जब वो थीटा का मान कितना हो 90 हो, क्या कठिन है यहाँ तक, नहीं, किसी कुछ पूछना है इसमें, हाँ वो जो साइन थीटा का मान निकाला है उसको बीच में लिखना है कि साइड में, साइड में लिखिएगा, ठीक है, इसे साइड में लिखा, ठीक है, नोट करें इसको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर आपने बल आघूर्ण देखा है, अब दंड चुंबक पर किया गया कार्य पढ़ेंगे, बस इसी पर बेस्ड है वो, ठीक है, फिगर भी यही रखना है आपको, ठीक है, दूसरा नहीं बनाना है, ठीक है, बस हेडिंग चेंज कर देना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है ये भी, मान लीजिए ठीक है, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो छोटा कार्य है तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणित बल, ठीक है, और बल का एक प्रकार का क्या है बल ही है ये, और डी थीटा घुमाएंगे मतलब ये डी थीटा क्या यहाँ पर इसका कोणीय विस्थापन है, कैसा विस्थापन है भाई कोणीय विस्थापन, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, टा का वैल्यू अभी आपने लिखा है, बोलो क्या है एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत है, अल्फा कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य ये है, क्षेत्र तो यही बनाएंगे अगर पेपर में आ गया तो, ठीक है, तो दूसरा चीज अब थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, थीटा कोण घुमाने में, तो इन सभी कार्य का मैं क्या कर दूंगा समाकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, अगर इन अल्प अल्प कोणों का समाकलन कर दिया जाए अर्थात उन्हें जोड़ दिया जाए, समाकलन करके जोड़ना ही होता है, अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे का पूरा वर्क हमें पता चल जाएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, तो लिमिट देंगे यहाँ पे जीरो से कहाँ घुमा रहे हैं भैया थीटा कोण घुमा रहे हैं, ठीक होगा, आगे देखिए डब्ल्यू, तो देखिए डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक धीरे धीरे बोले एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इसमें जो जो वैल्यू कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या कांस्टेंट है तो हम देखते हैं,
एफ बी कांस्टेंट है। और देखो यहाँ स्मॉल एम नहीं लिखना है, कई लोग जल्दबाजी में क्या लिख देते हैं, स्मॉल एम लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल एम लिखना, एम बी। और अंदर में क्या बचा भाई, साइन थीटा इनटू डी थीटा, लिमिट देंगे थीटा और 0, ठीक है। आगे चलिए देखिए, एम बी और ये जो साइन का इंटू डी थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है भाई, ये कुछ कुछ, अब देखो ये सर आप कैसे लिखे, कहाँ से आ गए, तो अगर आप गणित पढ़ोगे तो पता चले गणित का फॉर्मूला है, गणित का क्या है, वो फॉर्मूला है, ठीक है। मैं कई बार बोला हूँ आप लोगों को, चैप्टर 7 हमारा जो जो एसी करंट वाला जो चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा वाला, इसमें ऐसे समाकलन के बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्या होने वाले हैं, इंक्लूड होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूले इसमें लिखा जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर ये कहाँ से आएगा, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला आप लोगों को बता दूंगा, क्लास 11th में थे, ठीक है, या नहीं देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाता है उतना टाइम, ठीक है। लिमिट देंगे 0 और ठीक है। आगे देखिए हल्ला क्यों कर रहे हैं हम, कौन है, W इक्वल्स टू, ये माइनस तो बाहर लिख दीजिए, माइनस एम बी, ठीक है। यहाँ क्या बचा, माइनस बाहर चला गया, तो अब लिमिट देंगे अपर लिमिट माइनस, ये सबको पता है, ठीक है, आपको पता है ना, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस 0, ये हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए W इक्वल्स टू माइनस एम बी और कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है भाई, आप बोलो तुम, कॉस थीटा माइनस 1, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ W इक्वल्स टू एम बी और माइनस प्लस माइनस 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 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, आ रहे समझ में, क्या लिख सकते हैं, 1 को आगे लिख दीजिए, ठीक है, और ये जो माइनस है इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस, ये माइनस इसको पीछे लिख दीजिए, वही हो गया, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, ये माइनस इसके साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एक आगे है तो ये प्लस में हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस थीटा किसमें था, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यही क्या है, दंड चुंबक पर किया गया कार्य का एक छोटा सा सूत्र है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत से नोट करें इसको, यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर हम किया गया कार्य देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे दंड चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा, क्या देखेंगे, दंड चुंबक पर, हाँ, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए हाँ, अच्छी लक्ष्य को गॉस ने तो दिया था इस चैप्टर का, ठीक है, तो उसमें भी अच्छी लक्ष्य को दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो चलिए देखिए, अल्फा को डी तक घुमाने में किया गया कार्य सब वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको लिमिट चेंज करना है, क्या चेंज करना है, लिमिट। अगर पेपर में आ जाए एक समान फिगर यही रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र की उत्पत्ति कीजिए, किसकी उत्पत्ति, यस, तो गणना करो, तो बस यहाँ लिमिट चेंज कर देना, ये इसको लिमिट रखना है आपको पाई बाई 2 का, क्या पाई बाई 2 से थीटा, क्या दोगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाई बाई 2 से थीटा, इसको चेंज करें, नीचे वाले लिमिट को पाई बाई 2 से थीटा, पाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ भी क्या, पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ 0 था तो पाई बाई 2 हो गया लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो बचा उसको लिखते हैं, चलिए देखते हैं, W इक्वल्स टू माइनस एम बी और कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 2, मतलब पाई का मतलब 180 होता है और 2 से भाग कर कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, क्या होता है, 0, ठीक है।
आगे देखेंगे W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। आ रहे हैं समझ में? ये कॉस थीटा देखो ये कॉस थीटा, ठीक है। देखिए W इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? किसी भी दंड चुंबक पर स्थित ऊर्जा के लिए क्या एक छोटा सा सूत्र है, बस आप लोअर लिमिट को चेंज करना है, पाई/2 तक रखना है, ठीक है। नोट कर इसे भी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्शज्याकाली, या इसको टेंजेंट लॉ भी कहते हैं। आ रहा है समझ में? क्या कहते हैं इसको? टेंजेंट लॉ, ठीक है, इंग्लिश में। टेंजेंट मतलब tan थीटा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो देखिए हम देखते हैं, मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? बी। उसकी तीव्रता क्या है यहाँ पर? बी। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और मैंने पढ़ाया था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? किसको इसको पता है? आप लोग तो कीर्तन करने आते हो यहाँ पे। सिर्फ अच्छा सबको पता है। अब आगे के लाइन को छोड़ के बाकी पीछे वाले सबको पता है। वेरी गुड। अच्छा सर, नहीं ठीक, लड़कियों में बोल रहा हूँ, आगे की कोई लड़कियां नहीं जान रही हैं। तुमको आ रहा है आदर्श? ले बोल। एच क्या होता है? एच, एच, ठीक है। ठीक है, एच ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। माना ये पहला क्षेत्र है और ये क्या है? दूसरा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? इस पर हम यहाँ पर एक मैग्नेट यहाँ पे लटका हुआ है। कौन सा मैग्नेट है ये भाई? ये थोड़ा सा बढ़िया बनाना, जैसे थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है। और इसकी प्रभावकारी लंबाई हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? 12, ठीक है। और ये क्या कर रहा है इसके साथ? यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा है। क्या कर रहा है ये? थीटा कोण बना रहा है। मैं इस लाइन को क्या, अच्छा यहाँ पे इस लाइन को मैं पीछे कर रहा हूँ, इस तरीके से। और इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया। क्या नाम दिया? पी, ठीक है। यस सर। एकांतर कोण कारण ये भी थीटा कोण होगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा? थीटा कोण, ठीक है। यहाँ पर बल आघूर्ण के कारण यहाँ पर क्या करेगा? बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? तो हम जानते हैं, ठीक है, इस अक्ष पर जो है, इस साइड में ना, यहाँ पे इसके और इस साइड में यहाँ पर क्या होगा? एम बी। आपने पढ़ा भी है पहले। दोनों बल आघूर्ण बल युग्म कारण बल आघूर्ण, जैसे आप बोल रहे हैं, दोनों साइड बराबर कार्य करेगा। और इस एज के सापेक्ष भी क्या है इसका? ये एम एच और इधर भी एम एच। यहाँ पर ये चारों बल क्या करेंगे? इसको संतुलन की स्थिति में रखेंगे। देखिए एम बी इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल है, और ये हमारी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसके कारण जो यहाँ पर बल है वो क्या है? एम एच, और ये क्या है? एम एच। तो चारों बल जो है क्या कर रहे हैं? उस मैग्नेट को बैलेंस करके रख रहे हैं। समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्श या टेंजेंट लॉ ये क्या होता है, तो समझेगा ये यहाँ पर अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका जो कथन होता है अभी आपको बता रहा हूँ, समझेंगे। H इक्वल्स सॉरी B इक्वल्स टू H tan थीटा, H tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर H tan थीटा ये सब क्या है, तो चलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यदि दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कितने चुंबकीय क्षेत्र हैं? दो। एक ये है और एक क्या है? ये है। यदि दो एक समान तथा परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है। यहाँ पर दो एक समान और परस्पर लंबवत दंड चुंबक क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक क्या है? यहाँ पर लटका हुआ है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए पहला चुंबकीय क्षेत्र है, वो दूसरे पहले चुंबकीय क्षेत्र का थीटा कोण
दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के थीटा कोण से tan थीटा गुना होता है। क्या होता है? tan थीटा गुना होता है, ये बोल रहे हैं। फिर से समझा रहा हूँ। यदि सबसे पहले आप लोगों को फिगर समझ में आ गया है, ठीक है। यदि दो एक समान, देखिए तो यहाँ पर यदि दो एक समान परस्पर लंबवत, ठीक है, एक ये और ये, यदि दो एक समान और परस्पर लंबवत, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक क्या है? लटका हुआ है। और स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए पहला चुंबकीय क्षेत्र, पहला क्या जी? पहला क्षेत्र क्या कर रहा है? पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, देखो पहले के साथ क्या बना रहे हैं? पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए दूसरे क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है? वो tan थीटा गुना होता है, ठीक है। पहले क्षेत्र जो क्या है थीटा कोण बना रहा है, दूसरे क्षेत्र का क्या होता है? tan थीटा गुना होता है। समझे? यदि दो एक समान तथा परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हो और स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए पहले क्षेत्र के साथ में यदि थीटा कोण, ठीक है, पहले क्षेत्र के साथ में यदि थीटा कोण बना रहा हो तथा तो दूसरे क्षेत्र के साथ पहला क्षेत्र क्या करेगा? tan थीटा गुना पहले क्षेत्र की tan थीटा गुनी होती है, ठीक है। मतलब ये जो दूसरा क्षेत्र है इसकी क्या होगी? tan थीटा गुनी। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, देखो b क्या है? पहले क्षेत्र का tan थीटा गुना है, समझ में आया ना? ये जो b है इसका tan थीटा गुना है। ये सब आप पढ़े हैं पहले भी, पहले नहीं पढ़े हो मतलब ऐसे बहुत सारे चीज आप जो पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर से एक बार परिभाषा देखो, दो एक समान तथा परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर एक दंड चुंबक लटका हुआ है, पहले क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है तथा दूसरा क्षेत्र पहले क्षेत्र के थीटा कोण के तथा दूसरा क्षेत्र क्या कर रहा है? पहले कोण के थीटा कोण के साथ क्या कर रहा है? उसका tan थीटा गुना बना रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्शजीय का नियम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चारों बल कार्य कर रहे हैं, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसे हमें प्रूफ करना है, परीक्षा में आ सकता है, इसे क्या करो? प्रूफ कीजिए। आया भी ये परीक्षा में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। संतुलन की स्थिति में एम बी कॉमन एम बी, रुक जाए, एम बी कॉमा एम बी का बल आघूर्ण बराबर है किसके? एम एच के। एम एच कॉमा एम एच, ये चारों बल आपस से बराबर है तभी संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। का बल आघूर्ण, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब चलिए हल करते हैं। दोनों में से कोई एक बल, ये हम लिखते हैं एम बी मल्टीप्लाई इन दोनों बल की परस्पर दूरी, ठीक है। ये दो बल हैं और इनके परस्पर जो लंबवत दूरी है क्या है? एस पी है। क्या है? एस पी। देख सकते हैं एम बी और एम बी, इनकी परस्पर लंबवत दूरी क्या है भाई? एस पी है। क्या है? ये एस है और ये भी है एस पी, ठीक है। बराबर इधर क्या है भाई? एम एच मल्टीप्लाई एम एच के बीच की लंबवत दूरी, ये भी एम एच ये भी एम एच, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगा? एन पी। क्या होगा? एन पी। एम एच इधर है, ए भी एम एच है और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? यहाँ पर एन पी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एन पी। ये एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, हमें ऐसा प्रूफ करना है, तो बी को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एच मल्टीप्लाई ये एन पी, ठीक है, और ये एस पी गुणा में इधर गया तो भाग में बी इक्वल्स टू एच एन पी अपॉन एस पी, ठीक है। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा का सामने वाला लंब और ए क्या है? आधार है। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा का, तो एच tan थीटा आप देख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इजी है क्या? ठीक है, नहीं ना? नहीं जी, है ना? ठीक, नोट करें इसको।